अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर तहरीम असलम, क्लिनिकल डाइटिशियन एट नेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद। आज हम बात करते हैं तेज़ाबियत पे, जिसे एसिडिटी और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहा जाता है। पहले बात करते हैं कि एसिडिटी होती कैसे है और एसिडिटी किन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और घर में एसिडिटी को होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल चेंजेस से कैसे कम कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। एसिडिटी बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से खाना खुराक की नाली में जाता है, जिसे फूड पाइप कहते हैं, और खुराक की नाली से खाना स्टमक में जाता है। स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करता है, और खुराक की नाली और स्टमक के दरमियान में एक स्फिंक्टर होता है जो कि एसिड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से जब ये स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है या एसिड की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो एसिड बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से सीने में जलन का होना, खट्टी डकार का आना, सुबह उठते ही खाली पेट उल्टी आना, गला ख़राब रहना, और कुछ केसेस में दमे का मसला होना या खाना खाने में खाना निगलने में मुश्किल आना, ये थे कुछ एसिडिटी के सिम्टम्स। अब बात करते हैं किन लोगों में एसिडिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, या वो लोग जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, या कुछ हामला औरतों में एसिडिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या बीपी की गोलियां वगैरह ले रहे होते हैं, उन लोगों में एसिडिटी के मसाइल ज़्यादा होते हैं। और एक और इसकी मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसे हियाटल हर्निया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टमक की पोजीशन चेंज हो जाती है, आपका मैदा आपकी छाती में आना शुरू कर देता है, जिस वजह से एसिडिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिस वजह से एसिडिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और चाय या कॉफ़ी, खाली पेट चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन वजह से जो है एसिडिटी ज़्यादा होती है। या वो लोग जो रात को खाना लेट नाइट खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, या बहुत लार्ज मील लेते हैं, एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में भी एसिडिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस से किस तरह हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना सबसे पहले वेट कम करें, तो उससे इनकी एसिडिटी का मसला ठीक हो सकता है। और दूसरा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट का इस्तेमाल बंद कर दें, और इससे उनकी एसिडिटी इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अनियन वगैरह और पेपर वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल कम कर दें, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कम कर दें। इससे एसिडिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, एसिडिटी कम होगी। इसके अलावा वो लोग जो रात को लेट नाइट खाना खाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो रात को सोने और रात के खाने के दरमियान 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर रखें, ताकि उनको एसिडिटी के कम से कम मसाइल हों। और इसके अलावा वो लोग जो खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, तो वो खाने के बाद लाज़मी वॉक करें, कुछ देर 70 कदम लाज़मी लें। इसके अलावा वो लोग जो खाने के दरमियान में या बाद में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस पानी के इस्तेमाल से भी परहेज़ करें। खाने से पहले पानी पिएँ, तो ये अच्छी हैबिट है, इससे एसिडिटी के मसाइल कम होते हैं। इसके अलावा एक वक्त में जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो इसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में डिवाइड कर लें। आप थोड़े-थोड़े वक्फे बाद थोड़ा-थोड़ा सा खाना खाएँ, उससे आपको एसिडिटी आपकी इम्प्रूव होगी, एसिडिटी के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा जिनको एसिडिटी का ज़्यादा मसला रहता है, वो लूज़ कपड़े पहनें, और अपने तकिए को थोड़ा-सा ऊँचा रखें, ताकि आपकी बॉडी की पोज़ीशन से आपका सर थोड़ा-सा ऊँचा हो, ताकि बैक फ्लो से प्रिवेंट हो सके। बाकी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपने एक तो कम करना है, और सिट्रस फूड का इस्तेमाल कम करना है आपने, और जो मैंने लाइफ़स्टाइल चेंजेस बताए हैं, वो आपने लाज़मी इनको फ़ॉलो करना है, ताकि आपको कम से कम एसिडिटी हो।
अब बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की जिनको फ़ॉलो करके आप कुछ ही दिन में फ़र्क महसूस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो खुश्क धनिये का इस्तेमाल ज़रूर करें। खुश्क धनिये को रात को मिट्टी की प्याली में भिगोकर रख दें और सुबह उठ के उसको छान कर उसका पानी पी लें। तो ये बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है और आपकी एसिडिटी को कम करता है। और इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल, अदरक अल्कलाइन इन नेचर होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो अदरक का आप कहवा बनाकर ले सकते हैं या अदरक को खानों में इस्तेमाल करें तो इससे भी एसिडिटी कम होगी। और इसके अलावा दही का इस्तेमाल लाज़मी खानों के साथ करें, दोपहर का वक़्त सबसे बेहतर है दही खाने के लिए। दही को एज़ अ रायते की फ़ॉर्म में लाज़मी लें, कद्दू का रायता सबसे बेहतर है और पुदीने धनिये का रायता आप ले सकते हैं। एसिडिटी के लिए रायते का लाज़मी दही का लाज़मी इस्तेमाल करें। ये सूदिंग इफ़ेक्ट भी देता है, बowel फंक्शन को नॉर्मलाइज़ भी करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको सुबह उठते ही मतली का आना या एसिडिटी ज़्यादा फ़ील होती है। ये इसलिए होती है कि उनको बेड टी की आदत होती है या उठते ही वो ब्रेकफ़ास्ट में चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर जो चॉइस है वो ओटमील है, जौ का दलिया है। इसका इस्तेमाल करें तो उनकी एसिडिटी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा अगर कुछ फ्रूट्स की बात करूँ तो फ्रूट सबसे जो इनके लिए बेहतर है उसमें सेब है, नाशपाती है, केला है, खरबूज़ा है, तरबूज़ है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। जो आपने परहेज़ करने हैं उनमें सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टी फल या खट्टी चीज़ें इनको आपने परहेज़ करना है। अगर सब्जियों की बात करूँ तो सब्जियों में इनके लिए सबसे बेहतर आलू है, शकरकंदी है, शलजम है, गाजर है और इसके अलावा कद्दू का इस्तेमाल इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, इससे इनको कम से कम एसिडिटी होगी। ये थी कुछ होम रेमेडीज़ जिनको फ़ॉलो करके आप कुछ ही दिन में फ़र्क महसूस करेंगे। इस तरह की और टिप्स को और होम रेमेडीज़ को और डाइट प्लान को जानने के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा एसिडिटी के चांसेस रहते हैं, तो वो घर बैठे इस वीडियो को देख के अपनी एसिडिटी को सही कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मेरी अगली आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिट रहें, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफ़िज़।